बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एनएमडी के 2020 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। 101 क्वेश्चन है, इन ट्रांसमिशन फ्रॉम ग्रिड स्टेशन पावर लॉसेज आर मिनिमाइज्ड बाय। हम बहुत फेमिलियर है इस फार्मूला से, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो हम यहाँ रेजिस्टेंस को डिक्रीज या इंक्रीज तो नहीं कर सकते, वो करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए हमें एक्सपेंसिव वायर्स चाहिए होंगी और हमें सारी वायर्स चेंज करनी होगी। तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि हम जो करंट है उसे डिक्रीज करके तो पावर लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा जी बीटा। नेक्स्ट है जी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ, मोस्ट फेमिलियर एमसीक्यूज है ये, 50 हर्ट्ज, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है जी, PIV स्टैंड फॉर, डियर स्टूडेंट्स ये फेडरल की बुक से लिया गया है और इसका ऑप्शन है जी चार्ली, पीक इनवर्स वोल्टेज। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन द डायोड्स आर यूज्ड। डियर स्टूडेंट्स, डायोड्स आर यूज्ड होते हैं 4, अगर वो कंडक्ट की बात कर ले तो 2, यूज की बात करें तो 4 और अगर कंडक्ट की बात करें तो 2 इन 1 साइकिल। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो ये एक्स रेज के ऑर्डर के मुताबिक इसकी भी वेवलेंथ होती है। एक्स रेज की आपको पता है 10 टू रेज -10 ऑर्डर आता है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के लिए निकाली जाए तो वो फार्मूला पुट करके V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो ये एक्स रेज के ऑर्डर के मुताबिक ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच फोटोन कैरी द मोस्ट एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, जब हम वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम देखते हैं, लॉन्ग रेडियो वेव्स, शॉर्ट रेडियो वेव्स, देन इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और फिर गामा रेज, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज करती है। डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि एनर्जी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब लेफ्ट टू राइट लैम्डा डिक्रीज करेगी और एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो इंफ्रारेड में जो स्टार्ट में आती है रेड और लास्ट में आती है जी वॉयलेट, तो वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है विजिबल रीजन में, तो इसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज लाइज इन द अल्ट्रा वायलेट रीजन। डियर स्टूडेंट्स, ये लेमन सीरीज है, बाल्मर सीरीज जो है ये विजिबल रीजन में, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, पेस्टन और ब्रैकेट सीरीज जो है ये इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, द मेन डिफरेंस बिटवीन द एक्स रेज एंड गैमा रेज। डियर स्टूडेंट्स, इसका मेन डिफरेंस ओरिजिन है। जो एक्स रेज हैं वो टारगेट मेटल से निकलती हैं और जो गैमा रेज हैं वो रेडियो एक्टिविटी के नतीजे से निकलती हैं या डी एक्साइटेशन या एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस के नतीजे से निकलती हैं। तो ओरिजिन जो है इनका मेन डिफरेंस है। देयर आर 400 initially 400 atoms in the radioactive sample. What would be the number of atoms after 3 half life? Dear students, बहुत ही easy, 400, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितना हो गया 200, नेक्स्ट सेकंड हाफ लाइफ के बाद कितना हो गया 100 और थर्ड हाफ लाइफ के बाद हो गया 350। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी चार्ली, 50। While using radiotherapy, cancerous thyroid is treated by। Dear students, थायराइड के बारे में आपने पता है, थायराइड ग्लैंड जो कि चैप्टर नंबर 3 में है बायो के केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर। तो थायराइड ग्लैंड में एक मिक्सोडिमा एक डिजीज है जिसके अंदर आयोडीन की शॉर्टेज हो जाती है और वहीं से आपको एक क्लू मिल सकता है कि इसके अंदर आयोडीन ही यूज हो सकता है, आयोडीन 131। ये आइसोटोप यूज होगा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ऑफ थायराइड।
डियर स्टूडेंट्स, इन कैपेसिटर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है चार्ली। नेक्स्ट है जी, ओहम टाइम्स फेरेड इज इक्विवेलेंट टू। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आर सी इज इक्वल टू टी के बराबर होता है, तो ओहम टाइम फेरेड किसके बराबर हो गया? टाइम के, तो करेक्ट ऑप्शन होगा जी अल्फा। डियर स्टूडेंट्स, 1 kWh is commonly termed as 1 commercial unit। डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर है जी 3.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज 6। डियर स्टूडेंट्स, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 60 इंटू 60 3600 मल्टीप्लाई बाय किलो, या किलो क्या होता है 10 टू रेज 3। तो जब इसको हम करेंगे 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज 6 जॉल, तो ये मेरा है ना सेकंड पे लिखा हुआ है, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स है 114, व्हेन अ वायर इज कंपैक्ट एंड इट्स रेडियस बिकम 2r, रेडियस डबल हो गया, देन इट्स रेजिस्टेंस। हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, जब रेडियस हाफ होता है r इज इक्वल टू n⁴r। जब रेडियस हाफ होता है तो तब हम ये फार्मूला यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब रेडियस डबल होगा तब हम फार्मूला यूज करेंगे r इज इक्वल टू r बाय n⁴। यहाँ n क्या है? चेंज इन रेडियस r, तो ये r ओवर 2⁴ लिखेंगे, तो ये इज इक्वल टू r ओवर 16। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओहमिक डिवाइस। फिलामेंट ऑफ बल्ब, सेमीकंडक्टर डायोड और ट्रांजिस्टर ये नॉन ओहमिक डिवाइस है। इनके अंदर करंट वोल्टेज ग्राफ के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन है वो कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन नहीं रहती, वो कर्व हो जाती है। देखें, ये है जी करंट और ये वोल्टेज, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन आके तो ये यहाँ से कर्व हो जाती है। लेकिन जब हम कॉपर की बात करेंगे, करेक्ट आंसर यही है, तो इसमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहेगी। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर एट टेम्परेचर। तो डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के लिए जो रिलेशन है वो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, और इनके लिए जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, तो इसलिए जो है इसे हम लीनियर कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स इन सेम डायरेक्शन। तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का क्या फार्मूला, या इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू KQ ओवर R स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ डिस्टेंस जो है दो वायर्स के दरमियान वो सेम है, चार्ज सेम होगा और K कांस्टेंट भी सेम है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो रिमेन्स सेम रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया इज। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला आपको पता है, फ्लक्स इज इक्वल टू B डॉट A। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड डॉट वेक्टर एरिया। तो डॉट प्रोडक्ट को खत्म करते हैं तो आपको पता है जी कॉज आता है BA। कॉज कब मैक्सिमम होता है? जब हम कॉज 0 लेते हैं, कॉज 0 डिग्री जो है वो मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम आंसर आ जाएगा BA। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जी अल्फा 0 डिग्री। द ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस विच स्टेप अप और स्टेप डाउन द इनपुट। डियर स्टूडेंट्स, स्टेप अप जो होता है वो वोल्टेज को इंक्रीज करता है, और स्टेप डाउन जो होता है वो वोल्टेज को डिक्रीज करता है। इस फार्मूले से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि सेकेंडरी कॉइल पर अगर टर्न्स कम हो
तो वो वोल्टेज डिक्रीज करेगा, अगर ज़्यादा हो तो वो वोल्टेज इंक्रीज करेगा, और इसका आंसर बनता है जी बीटा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ stationary bar magnet is placed near a coil at rest, so maximum lines of forces passes through the coil, the galvanometer show। इसको मिटा देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉइल है और इसके साथ मैग्नेट है और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इसके अंदर से क्रॉस हो रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि जो इंड्यूस करंट होती है वो मैग्नेट और कॉइल के दरमियान रिलेटिव मोशन से प्रोड्यूस होती है। रिलेटिव मोशन होगा तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि फ्लक्स चेंज होता है उससे करंट प्रोड्यूस होगी। अदरवाइज अगर ऐसे ही स्टेशनरी बार पड़ा है तो उससे कोई फ्लक्स नहीं चेंज होगा और नो करंट इज प्रोड्यूस्ड। डियर स्टूडेंट्स, द स्लोप बिटवीन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल ऑलवेज, ये पॉजिटिव होता है। आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं जाता, पॉजिटिव ही जाता है। डिस्टेंस डी और टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल द रेंज बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। डियर स्टूडेंट्स, आपको रेंज का फॉर्मूला पता है, R is equal to VI square over G sin 2 थीटा। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, 30 डिग्री पे हाफ होती है। तो हम ऐसा एंगल चूज करेंगे कि जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हाफ हो जाए। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो अल्फा होगा, 15 डिग्री। R इज इक्वल टू VI स्क्वायर ओवर G साइन 2 इंटू 15। तो साइन 30 जो है वो हाफ होता है और R इज इक्वल टू R ओवर 2 हो जाएगा। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है जी 50 डिग्री। Then dear students, if we drop an object, its initial velocity is 0, how far will it fall in time? यहाँ हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, इसको इरेज कर दूं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे हम, तो S इज इक्वल टू VIT प्लस 1 ओवर 2GT स्क्वायर। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसे ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, 0 प्लस 1 ओवर 2GT स्क्वायर। तो G की वैल्यू आपको मालूम है 1 ओवर 2, 9.8 इंटू T का स्क्वायर। तो 2 9.8 को करेंगे तो कितना आएगा, 4.9 T का स्क्वायर। तो इसका आंसर आता है जी बीटा। बीटा इज द करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ। न्यूटन सेकंड, न्यूटन फोर्स का यूनिट है और सेकंड टाइम का। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। और अगर हम ऐसे देखें तो फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर T। डेल्टा P ओवर T कैसे कि जब हम F इज इक्वल टू ma करते हैं तो एक्सेलरेशन की जगह हम फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी पुट करते हैं तो डेल्टा P ओवर T हमारे पास आता है। तो ये इज इक्वल टू होगा इम्पल्स के। इसका आंसर है चार्ली। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, ए 1.75 मीटर हाइटेड वेट लिफ्टर raises weights with a mass of 50 kg to a height of 0.5 meter above his head. How much work is being done by him? Dear students, आपको पता है कि वर्क का फार्मूला W is equal to mgh। यहाँ पर हाइट जो है उसकी हेड के ऊपर तक मिलाएंगे हम, इसको सम करेंगे 1.75 प्लस 0.5, तो ये आ जाएगा जी 2.25। डियर स्टूडेंट्स, इस वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे
मैथ कितना है जी 50 kg, 50 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी है जी 2.25। पॉइंट को हम काटेंगे तो नीचे आ गया जी 100। एक जीरो कटा एक जीरो से, दूसरा जीरो कटा इससे। 2.25 को काट के जब हमने 100 किया तो एक जीरो 10 से कटा और एक 50 से। देन 5 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 225 से तो आंसर आता है जी 1125, 1125। ये आंसर मौजूद नहीं है, तो बहुत से बच्चों ने इसका डेल्टा लगाया होगा, बट इसका आंसर मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 127। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड ऑफ 20 kg metallic 2 kg metallic bob at mean position of the pendulum when is released from extreme position 0.5 meter height है उसकी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एनर्जी कन्वर्जन का फार्मूला लगेगा। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, mgh इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर कर लेंगे। m से कटेगा तो क्या रह जाएगा जी, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। v स्क्वायर को खत्म करेंगे तो अंडर रूट 2gh आ जाएगा। वैल्यूज पुट करें, 2 इंटू 10 इंटू 0.5। अब 0.5 को जब हम पॉइंट को खत्म करेंगे नीचे 10 आ गया, 10 से कटा तो ये आ गया जी अंडर रूट 10। डियर स्टूडेंट्स, अंडर रूट 9 होता है इज इक्वल टू 3 के, और अंडर रूट 10 जो है वो 3 से थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, 3.14। इसका आंसर आ जाएगा 3.14। तो ये अल्फा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है जी व्हेन द स्पीड ऑफ योर कार इज हाफ व्हाट फैक्टर डज इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस। डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। अब तो अगर हम इसको हाफ कर लेते हैं तो 1/2 m v/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये v/4 आ जाएगा, v स्क्वायर ओवर 4। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1/4 का 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 4 टाइम रिड्यूस करेगी। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो बीटा है 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, ये अल्फा आंसर है, फ्रिक्शनल फोर्स। जैसा कि आपको पता है कि रफ पाथ के ऊपर जब हम मूव करते हैं तो बहुत सी एनर्जी लॉस हो जाती है, कंजर्व नहीं रहती, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस वंस अ डे, सपोज try some process that contracts so that its radius is only half as large as at present. How much time the earth will take to complete its rotation? Dear student, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि टाइम पीरियड और एंगुलर स्पीड में इनवर्स रिलेशन है, और एंगुलर मोमेंटम या मोमेंट ऑफ इनर्शिया is inversely proportional to 1/omega. So dear students, I is directly proportional to moment of inertia. Moment of inertia, moment of inertia T is equal to moment of inertia होता है जी m r स्क्वायर। इसका मतलब है टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी मास के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ उन्होंने टाइम और रेडियस की बात की है, तो टाइम 2 मालूम करना है हमने, t2 ओवर t1 इज इक्वल टू r2 का स्क्वायर ओवर 2।
ये R2 का होल का स्क्वायर कर लेंगे, R2/2 का होल स्क्वायर, और ये R1 का स्क्वायर। अब ये R सेम थे, R कट जाएंगे, और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा जी, T इज इक्वल टू T1, ये 1/2 का स्क्वायर 4 था, ओवर 4। पहला है जी 1 डे, तो 24/4, तो ये आ जाएगी जी 6 आवर्स। 6 आवर इसका आंसर आ जाएगा जी 40। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर स्पीड के इन्वर्सली रिलेशन है, और टाइम पीरियड भी इन्वर्सली रिलेशन है, तो इनके दरमियान जो डायरेक्ट रिलेशन आएगा टाइम पीरियड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। 1 रेडियन इज इक्वल टू, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही फेमस एमसीक्यूज है, 57.3 डिग्री सेल्सियस। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन tangential velocity of a body becomes double its centripetal force। डियर स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इजी एमसीक्यूज था। F इज इक्वल टू mv² ओवर r। तो जब हम वेलोसिटी को डबल करेंगे, m इंटू 2v का स्क्वायर ओवर r, तो ये फोर्स टाइम इंक्रीज हो जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 mv² ओवर r इंटू 4, तो ये 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी जी। 40 इसका करेक्ट आंसर है। देन अंडर व्हाट कंडीशन एन ऑब्जेक्ट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट बट नॉन जीरो डिस्टेंस। डियर स्टूडेंट्स, जब सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी मूव करे तो डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सर्कुलर पाथ में मूव करे तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाती है, लेकिन डिस्टेंस जो है ये सारा उसने कवर किया है, डिस्टेंस नहीं जीरो होता, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो जीरो हो जाती है, क्योंकि जहां से शुरू हुआ था वहीं पे आके रुक गया। तो इसका है जी बीटा आंसर। अगर वो दे देता हाफ सर्कल, तो ये जो साइड वाला है ये इसने डिस्टेंस कवर किया है, और ये जो है ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है, ये इतना, ये यहाँ से लेके यहाँ से। Next, dear students, which one of the following property is not exhibited by longitudinal waves? Dear students, ये जो polarizability है ये electromagnetic waves की property है, light waves और ये longitudinal waves show नहीं कर सकती। Dear students, next question है, the speed of the sound in air is 332 meter per second. The speed of the sound at 22 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए बड़ा फेमिलियर एक फार्मूला है, Vt इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 इंटू T टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, Vt इज इक्वल टू 332 प्लस 0.61 इंटू 22। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है जी 332 प्लस 13.42 इज इक्वल टू 345.42। तो करेक्ट आंसर है जी अल्फा। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है जी, सोर्स की वेलोसिटी दी है और फ्रीक्वेंसी दी है, और ये किसके इक्वल होगी अगर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू US ओवर
फ्रीक्वेंसी। तो यूएस और फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है? डॉपलर शिफ्ट के। तो डेल्टा आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हमें फ्रीक्वेंसी दे दी गई है 40 हर्ट्स और लैम्डा दे दिया गया है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। तो हमें कहा है जी आप स्पीड मालूम करें। तो हम लोग जो बड़ा फेमिलियर फार्मूला है v = f लैम्डा लगाकर तो इसकी स्पीड मालूम करेंगे जी। तो हमें सवाल में दिया गया है फ्रीक्वेंसी = 40 हर्ट्स और वेवलेंथ लैम्डा = 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। ठीक है, और हमने स्पीड मालूम करनी है। v = f लैम्डा फार्मूला लगाएंगे। फ्रीक्वेंसी क्या है? 40 हर्ट्स। तो 40 इंटू लैम्डा क्या है? 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। फोर्टी मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 24/10 आ जाएगा, जो कि इक्वल होगा 2.4 के। अब 2.4 जो है वो आंसर में नहीं है, तो 2.4 के जो नियर है 2 डेल्टा आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्रोसेस द इंटायर ऑफ हीट सप्लाइड टू द गैस इज कन्वर्टेड टू इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। इसका आंसर है जी आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें वॉल्यूम चेंज जो है वो 0 होता है। और आपको पता है कि आइसोथर्मल जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो फार्मूला है Q = डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब डेल्टा V की जगह अगर हम 0 पुट करेंगे तो क्या होगा जी? डेल्टा U प्लस P इंटू 0। तो इसका आएगा जी डेल्टा U प्लस 0 Q = डेल्टा U। होल जो हीट सप्लाई है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, इंटरनल एनर्जी में। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है जी? टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर जो है वो अगर इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, और टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। अब अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी 0 नहीं हो सकती, मिनिमम इंटरनल एनर्जी होगी। तो इसलिए फिर हम इसे कांस्टेंट कह सकते हैं। इंटरनल एनर्जी 0 नहीं हो सकती क्योंकि मॉलिक्यूल फिर भी मोशन में होते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ द पोटेंशियल एट विच पॉइंट इज 1 मीटर फ्रॉम द चार्ज इज 3 वोल्ट। 3 वोल्ट लिखे, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, देन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट विच इज 2 मीटर फ्रॉम द सेम चार्ज। देन डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको पता है कि पोटेंशियल क्या फॉर्मूला है? V = KQ/R। अब V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। तो जब हम इन्हें कंपेयर करेंगे V2/V1, तो यहां आएगा जी R1/R2। R1 कितना था हमारे पास? 1, और R2 हमारे पास कितना था? 2 मीटर। तो ये जी हाफ हो जाएगा, V2 = V1/2 आंसर आ जाएगा, हाफ हो जाएगा या 0.5 वोल्ट।
नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विल डैश ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो डियर स्टूडेंट्स ये डिक्रीज होगी, डाइलेक्ट्रिक से सिर्फ जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होती है, चार्ज जो है वो सेम रहता है, और बकाया एनर्जी वगैरह या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वगैरह जो है वो डिक्रीज होती हैं। तो ये आज का लेक्चर था, शुक्रिया।